बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज समी ड्राइंग? समी किस चीज़ का खाका बना रहा था? समी वाज ड्राइंग द डिज़ाइन ऑफ फ्लाइंग मशीन। समी एक उड़ने वाली मशीन का खाका तैयार कर रहा था। डिस्क्राइब अंकल सलीम। अंकल सलीम का हुलिया बयान करें। ही वॉज ओल्ड एंड फैट मैन। ही हैड लॉन्ग मुस्टाश। वो मोटे और बूढ़े आदमी थे, उनकी लंबी मूछें थी। एंड शाइनी बॉल्ड हेड, और इनका सर गंजा था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग इट टेक टू मेक दी ग्लाइडर? ग्लाइडर को तैयार होने में कितना टाइम लगा? इट टुक 2 months। इसमें 2 महीने लगे। हाउ वुड द पायलट कंट्रोल द ग्लाइडर? ग्लाइडर को पायलट कैसे कंट्रोल करेगा? ही कुड कंट्रोल इट बाय रोड एंड लूप्स ऑफ स्ट्रिंग्स। वो उसे सलाख और रस्सी के छल्लों के साथ कंट्रोल करेगा। यहाँ बच्चों कुड नहीं आएगा, ही कुड नहीं, ही वुड आएगा। ही वुड कंट्रोल इट बाय रोड एंड लूप्स ऑफ स्ट्रिंग्स। वाई डिड अंकल सलीम थॉट समीज़ मशीन वुड नॉट फ्लाई? अंकल सलीम ने ये क्यों सोचा कि समी की मशीन नहीं उड़ेगी? इट डज़ नॉट बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एन इंजन, क्योंकि इसमें इंजन नहीं था। वाई वॉज अंकल सलीम नॉट फ्राइटेंड? अंकल सलीम क्यों नहीं डरे? ही वॉज श्योर, उन्हें यकीन था, डेट ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, कि ग्लाइडर नहीं उड़ेगा। वुड यू हैव बीन फ्राइटेंड? क्या आप डर जाते? यहाँ ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप डर जाते। यस, आई हैव बीन फ्राइटेंड। हाँ, मैं डर जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू, टी और फॉल्स, एफ अबाउट द स्टोरी। आप इसमें देखें, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे आपने टी लिखना है, और जो फॉल्स है उसके आगे आपने एफ़ लिखना है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, ये स्टोरी में से दिए गए हैं। फर्स्ट में है अंकल सलीम वॉज नॉट वेरी हैवी। अंकल सलीम बहुत भारी या मोटे नहीं थे, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ही वॉज एन ओल्ड एंड हैवी मैन। सेकंड पे है समी यूज टू गैराज एज अ वर्कशॉप। ट्रू। समी डिड नॉट यूज़ एनी स्क्रूज़। समी ने कोई स्क्रूज़ यानी पेच इस्तेमाल नहीं किए, ये फॉल्स है। ही यूज्ड अ लॉट ऑफ स्क्रूज़। समी कवर्ड द विंग्स विद क्लॉथ। समी ने क्लॉथ्स को के साथ यानी कपड़े के साथ परों को ढांपा, ये फॉल्स है, उसने न्यूज़पेपर के साथ ढांपा। अंकल सलीम थॉट द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, तो ये ट्रू है, अंकल सलीम ने सोचा था कि ग्लाइडर नहीं उड़ेगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द स्टोरी। ये लाइन नीचे जो दी गई है स्टोरी में से ली गई है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने इसके आंसर देने हैं। एट दैट मोमेंट, उस लम्हे, ही हर्ड अ नॉक एट द फ्रंट डोर। उस लम्हे इसने सामने वाले दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। एंड रेन टू सी हु इट वॉज, और ये देखने के लिए भागा कि कौन था। हु रेन टू सी फ्रंट डोर, कौन देखने के लिए भागा। हु वॉज एट द फ्रंट डोर, दरवाजे के फ्रंट डोर यानी सामने वाले दरवाजे पर कौन था। वट हैड बीन फिनिश्ड एट दैट मोमेंट, उसी लम्हे क्या मुकम्मल हुआ था। वट हैपन्ड नेक्स्ट, और नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा। बच्चों इसके आंसर में है समी रैन टू द डोर, समी दरवाजे की तरफ भागा। अंकल सलीम वॉज एट द फ्रंट डोर, अंकल सलीम फ्रंट डोर पर थे। नेक्स्ट में है वट हैड बीन फिनिश एट दैट मोमेंट, उसी लम्हे क्या मुकम्मल हुआ था। इसका आंसर है द ड्राइंग ऑफ फ्लाइंग मशीन वॉज फिनिश्ड एट द मोमेंट। लास्ट में वट हैपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा। समी शोड, या क्या हुआ, समी शोड द डिज़ाइन ऑफ मशीन टू अंकल सलीम, समी ने अंकल सलीम को मशीन का डिज़ाइन दिखाया। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज है बी, वर्किंग विद वर्ड्स। अ जनरल नेम फॉर बॉयज़, गर्ल्स एंड बेबीज़ इज़ चिल्ड्रन। एक आम तौर पर बच्चों, बच्चियों और छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रन का नाम इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह फाइंड द जनरल नेम्स फॉर द फॉलोइंग। नीचे दी हुई जो वर्ड्स हैं, जो लिस्टें बनी हुई हैं,
उनके लिए हम एक जनरल नेम, आम नाम जो है वो क्या इस्तेमाल करेंगे। जैसे है ए में बीन्स, पीस, पोटैटोज़। तो बच्चों ये तीनों वेजिटेबल्स हैं, हम इनको वेजिटेबल्स कहेंगे। नेक्स्ट है लिलीज़, रोज़ीज़, ऑर्चिड्स, इसको हम कहेंगे फ्लावर्स। और सी में टाइगर्स, लाइन्स, डॉग्स, ये एनिमल्स कहलाते हैं। डी में है रॉबिन्स, ईगल्स, डव्स, तो इनको बच्चों हम बर्ड्स कहते हैं। और लास्ट में ई में है अर्जेंटीना, इटली, कनाडा। तो बच्चों ये हैं कंट्रीज़ नेम, इनके सामने हम कंट्रीज़ लिखेंगे। एक्सरसाइज सी सॉल्व करेंगे बच्चों, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? ऐसे इसम जो जिनके हम शुमार कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल वो हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी गिनती नहीं कर सकते। जैसे कि फर्स्ट लाइन में बताया गया है, इट इज़ ईजी टू काउंट 3 पोटैटोज़। ये बहुत आसान है कि 3 पोटैटोज़, 3 आलू जो हैं उनको हम गिन सकते हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू काउंट अ होल फील्ड फुल ऑफ पोटैटोज़। लेकिन हम पूरा खेत जो के आलूओं से भरा हो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो ये अनकाउंटेबल हुआ। इसी तरह बच्चों नीचे दिए हुए हैं, राइट द लेटर सी काउंटेबल एंड यू अनकाउंटेबल नाउन इन फ्रंट ऑफ ईच नाउन गिवन बिलो। हम नीचे कुछ नाउन दिए गए हैं, उनके सामने हमने जो काउंटेबल है उसके आगे सी लिखना है, जो अनकाउंटेबल है उसके आगे हमने यू लिखना है। तो एग्जांपल में फ्लावर जो है वो अनकाउंटेबल है। इसके बाद है केक, केक काउंटेबल है क्योंकि हम केक को काउंट कर सकते हैं, उसकी गिनती कर सकते हैं। और वेजिटेबल, वेजिटेबल भी काउंटेबल है। और टी अनकाउंटेबल है, चाय को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क भी अनकाउंटेबल है, मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते। इसके लिए हम सम का यूज़ कर सकते हैं, सम मिल्क सम टी। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम नंबर्स और सम का यूज़ करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे दिए हुए सेंटेंसेस हैं इनमें वर्ब को हमने अंडरलाइन करना है। यहाँ मैंने वर्ब को सर्कल में किया हुआ है। और यहाँ हम पढ़ेंगे द गर्ल्स क्लैप्ड एंड द बॉयज़ रैन। लड़की ने तालियां बजाईं और लड़का भागा। यहाँ बच्चों हमने रैन को भी अंडरलाइन करना है। आवर टीचर स्माइल्ड, हमारी टीचर मुस्कुराई। व्हेन द स्टूडेंट सैंग, जब स्टूडेंट्स ने गाना गाया। यहाँ सैंग को भी अंडरलाइन करेंगे, ये भी वर्ब है। जैसे जिस वर्ड से किसी भी काम का होना ज़ाहिर हो वो वर्ब कहलाता है। द एलिफेंट ट्रम्पल्ड लॉर्डली, यहाँ हम ट्रम्पल्ड को सर्कल में करेंगे या अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स सेइंग, किरदार क्या कह रहे हैं। ड्रॉ स्पीच बबल्स इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हाट यू थिंक द कैरेक्टर आर सेइंग। यहाँ हम देखेंगे कि ये कैरेक्टर, ये किरदार क्या कह रहे हैं। फर्स्ट में है अंकल सलीम खड़े हैं और अंकल सलीम कह रहे हैं मशीन को देखकर, आई थिंक इट वुड नॉट फ्लाई, मेरा ख्याल है कि ये नहीं उड़ेगी। और उसके आंसर में समी कह रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट इट विल फ्लाई, मुझे यकीन है कि ये उड़ेगी। तो जो इस तरह एक्सरसाइज सी भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।